ऐतिहासिक स्रोत बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले साधनों स्रोतों को ऐतिहासिक स्रोत हिस्टोरिकल सोर्सेज कहा जाता है। ऐतिहासिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं, साहित्यिक स्रोत लिटरेरी सोर्सेज एवं पुरातात्विक स्रोत आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक विश्वसनीय होते हैं क्योंकि इसमें हेरफेर करना संभव नहीं होता। प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत का महत्व अधिक है। साहित्यिक स्रोत को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, देशी और विदेशी। देशी ग्रंथों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। गैर धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत आते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्धऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियाँ आदि। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं श्रुति ग्रंथ, संहिता या वेद ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद, ईट स्मृति ग्रंथ, वेदांग या सूत्र, स्मृति, महाकाव्य, रामायण व महाभारत एवं पुराण। संहिता या वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। वेदों में ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन है, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं तथा 10,580 ऋचाएं हैं। इस ग्रंथ से प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन के विषय में विशद जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरणार्थ, ऋग्वेद के 2 सूक्तों में राजा सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं के संगठन का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में 40 अध्याय तथा लगभग 2000 मंत्र हैं। इस ग्रंथ से तत्कालीन भारत के सामाजिक एवं धार्मिक पक्ष की जानकारी प्राप्त होती है। सामवेद में 1549 अथवा 1810 श्लोक हैं। इन श्लोकों को यज्ञ के अवसर पर गाया जाता था। यह ग्रंथ तत्कालीन भारत की गायन विद्या का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। अथर्ववेद में 20 मंडल, 731 ऋचाएं तथा 5839 मंत्र हैं। इस ग्रंथ से उत्तर वैदिक कालीन भारत की पारिवारिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन की विशद जानकारी प्राप्त होती है। इसके अधिकांश मंत्र आयुर्वेद से संबंधित हैं, जिनमें अनेक रोगों से बचने के लिए औषधियों, सांप के विष को दूर करने तथा जादू टोने से संबंधित मंत्रों का उल्लेख है। डॉक्टर R.C. मजूमदार ने इस वेद के विषय में लिखा है कि इसमें वशीकरण, जादू तथा मांसहरणों का वर्णन है, जिनसे राक्षसों तथा शत्रुओं पर विजय पाई जा सकती है, मित्रों को जीता जा सकता है और भौतिक सफलताएं प्राप्त की जा सकती हैं। उपर्युक्त वर्णित प्रत्येक वेद का एक उपवेद है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, इसमें चिकित्सा संबंधी विशेष तथ्यों का उल्लेख मिलता है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद, इसमें शस्त्र प्रयोग तथा संहार शिक्षा का उल्लेख मिलता है। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है, इसमें संगीत, गायन, नृत्य आदि विद्या का उल्लेख मिलता है। शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है, इसमें वास्तुकला तथा अन्य कुछ कलाओं का वर्णन मिलता है। वेदांग, इनकी रचना वैदिक काल के अंत में हुई। ये वेदों के ही अंग हैं। इनकी संख्या 6 है। ये वेदांग है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ब्राह्मण ग्रंथ ऋषियों द्वारा गद्य में वेदों की गई सरल व्याख्या को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौशिकी तथा ऐत्रेय ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के राज्याभिषेक उत्सव तथा वैदिक काल के कुछ राजाओं का विवरण दिया हुआ है। तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद का शतपथ, शुक्ल यजुर्वेद का तांडव पंचविश तथा जैमिनीय सामवेद का तथा गोपथ अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से तत्कालीन लोगों की सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक जीवन की विशद जानकारी प्राप्त होती है। आरण्यक ब्राह्मणों के पश्चात आरण्यकों का स्थान आता है। इनकी रचना बाद में हुई। ये भी एक प्रकार के ग्रंथ हैं। इनमें आत्मा, मृत्यु तथा जीवन संबंधी विषयों का वर्णन किया गया है। चूंकि इनका पठन पाठन वानप्रस्थी, मुनि तथा वनवासियों द्वारा वन में, जिसका अर्थ अरण्य होता है, किया जाता है, इसलिए इन ग्रंथों को आरण्यक के नाम से जाना जाता है। कौशिकी और ऐत्रेय ऋग्वेद के तैत्तिरीय, कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यक हैं। आइए अब उपनिषद को समझते हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना। इसमें ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा जैसी दार्शनिक बातें लिखी गई है। मुक्तिका उपनिषद में कहा गया है कि कुल 108 उपनिषद हैं। 10 उपनिषदों पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। वे यह हैं: ईष्टकेन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, बृहदारण्यक, छांदोग्य, ऐत्रेय और तैत्तिरीय उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। ईश उपनिषद में अधिक अनुपचाव का वर्णन है।
यह अंतिम उपनिषद है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन है। मुंडक उपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नाव कहा गया है। कुल 4 उपनिषद गद्य में हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: कठ, ईश, श्वेताश्वतर और मैत्रायणी। प्रश्न व के उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में लिखे हुए हैं। ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं, कौशिकी एवं मैत्रेय। यजुर्वेद के उपनिषदों के नाम हैं बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, कठोपनिषद, श्वेताश्वर, ईशोपनिषद, महानारायण उपनिषद। केन, छांदयोग तथा जैमिनीय सामवेद के उपनिषद हैं। मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक ये सभी अथर्ववेद के उपनिषद हैं। वेदों से संबंधित उनके भाग और पुरोहितों के नाम इस प्रकार है। ऋग्वेद के 3 भाग हैं, वाशकल, बालखेल्य और शाकल। ऋग्वेद की स्तुति करने वाले पुरोहित को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद की विषय वस्तु देवताओं की स्तुतियां हैं। यजुर्वेद 2 प्रकार के हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कांबर और मध्यदिन। कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग हैं, काठिक, कपिष्टिक, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। इसकी विषय वस्तु यागयिक कर्मकांड या बलिदान प्रथा है। सामवेद के 3 भाग हैं, कीतुम, रानायनी और जैमिनीय। सामवेद के जाप करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। सामवेद की विषय वस्तु संगीत या गायन विद्या है। अथर्ववेद के 2 भाग हैं, शौनक और पिप्पनाद। अथर्ववेद की जाप करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा अथवा ब्राह्मण कहा जाता है। अथर्ववेद की विषय वस्तु जादू, टोना, भूत, वशीकरण और औषधियां हैं। Friend, if you like this video and want more videos on ancient history of India, then please do comment for more videos. It will motivate me to make more videos on these topics. And don't forget to like and subscribe this channel. Thank you for